आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। चलो यार देखना। तो अपन ने यार सारे हम पहले के इनइक्वालिटी के सभी क्वेश्चंस हो गए डिस्कस, नहीं? सर 26 रहता है। लास्ट बचा हुआ ना सिर्फ एक। यस सर। चलो मैं पहले आज अपन थोड़ा थियरी स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर वो टाइम थोड़ा सा बचेगा। जिस टाइम कल मैं क्वेश्चन मॉड के स्टार्ट करूंगा डिस्कस, उसी टाइम इसको भी मैं कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है? तो उसके लिए एक पेज छोड़ देना बस, जिनसे हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ है अब परेशान मत होना। एक पेज आप छोड़ देना बस। चलो आगे देखना। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है मॉडुलस फंक्शन। ठीक। अब मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, कुछ ऐसे। इसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स। ये शॉर्ट फॉर्म में है। या कई बार इसको अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। ध्यान से सुनना आप लोग कहानी है थोड़ा। ठीक है, या इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ये चीजें हो गई। अब आगे सुनना आप लोग। तो ये तो हो गई। अब मॉड का रोल क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है, अब देखना मॉड क्या रोल प्ले करता है। एक तरीके का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये अपना मॉड हो गया। ठीक है। अब मॉड क्या बोलता है कि सामने वाले से कि यार आप हमारे अंदर कोई भी नंबर भेजोगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कोई भी नंबर भेजोगे मेरे अंदर, आप कोई भी नंबर भेजोगे जो मैं बाहर इसको मतलब अपन इन कर रहे हैं, कोई भी अंदर नंबर जो आउट होगा नंबर हमेशा पॉजिटिव ही मैं करूंगा। मतलब आया मेरे अंदर, उसके साथ में कुछ कुछ ऐसा करूंगा कि वो उसको बाहर फिर मैं भेजूंगा पॉजिटिव बनाकर। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, वो पॉजिटिव बनाकर बाहर जाएगा, वो मैं उसको पॉजिटिव बनाकर बाहर भेजूंगा। ठीक, अब सुनना आप लोग आगे। तो इसमें भी कुछ ऐसा होता है, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ मॉड ऑफ -2, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 2। मतलब माइनस से क्या हो जाएगा आपका, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि मैं लिख रहा हूँ मॉड ऑफ 7, तो क्या आ जाएगा, 7। मॉड ऑफ -3.5 कितना आ जाएगा, 3.5। मॉड का रूल यही होता है, कोई भी नंबर आप लो, उसका मॉड लेने के बाद जो आउटपुट आएगा, ध्यान से देखना, इनपुट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट में आप पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो या जीरो डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, बताओ आप लोग। आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये आउटपुट के लिए है इन्फॉर्मेशन कि आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, हमेशा आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये आउटपुट के लिए है इन्फॉर्मेशन। अब आगे सुनना आप लोग मेरी बात। तो इतनी तो कहानी, ये सारी चीजें हो गई अपने पास, इतनी कहानी अपने पास बन गई। अब होता क्या है यहाँ पे कि ठीक है, ये आउटपुट के लिए अपन ने बोल दिया कि आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। बट इनपुट से कोई मतलब नहीं है, इनपुट आप कुछ भी दो उससे लेना देना ही नहीं है, इनपुट आप कुछ भी दो उससे तो हमें लेना देना ही नहीं है, कुछ भी मतलब ही नहीं है। तो अगर मैं लिखूं मॉड ऑफ जीरो, ये भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ मॉड ऑफ -√2, ये क्या बन जाएगा, √2। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस। ठीक। अब आप जी एक दो चीजें बताना, यदि मैं मॉड 2 लिख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, 2। तो अगर एक क्वेश्चन में लिखूं, मैं लिखूं मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू मैं ऐसी क्या रखूं कि मॉड लेने के बाद 2 आ जाए, प्लस माइनस। +-2, ये दिख रहा है? अगर मैं x की वैल्यू यार 2 रखूंगा तब भी मॉड लेने के बाद 2 आएगा, -2 रखूंगा तब भी मॉड लेने के बाद 2 आएगा। मतलब यहाँ से अपन बोल सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आएगा, +-2। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सेकंड देखना, अगर मैं लिख रहा हूँ मॉड x इज इक्वल टू -3, अब मैं x की वैल्यू क्या लूं कि मॉड लेने के बाद -3 आ जाए, +-3। मॉड के बाहर माइनस लेना पड़ेगा कोई सर। वैल्यू नहीं आएगी सर। यार अभी मैंने बताया आप लोगों को, अभी मैंने बताया वो डायग्राम बनाया, मैंने कहा इनपुट तो अपन कुछ भी रख सकते हैं, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव आएगा आउटपुट, और इनपुट आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखो। अब यहाँ पर मॉड की आउटपुट क्या बोला जा रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव। ये कभी पॉसिबल है क्या मॉड का आउटपुट नेगेटिव आ जाए, नो सर। बताओ आप। तो +-3 कहां से, अपन ने अब यही सीखा ना यार, कि मॉड का जो आउटपुट आएगा, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, एक हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, आउटपुट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। लेकिन या तो नेगेटिव लिख दिया गया, ये कभी पॉसिबल है, नो सर। नहीं ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो ये चीज अपन लिख ही नहीं सकते, मतलब यहाँ से क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, या अपन बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 5। 5 का मतलब नो सॉल्यूशंस। बताओ आप लोग, हाँ, x बिलोंग्स टू 5। मेरी बात समझ गए आप लोग? यस सर। चलो नोट करो, फिर अपन आगे बात करते हैं कुछ कुछ। सर 5 क्या है ये?
फाई का मतलब नो वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है, फाई मतलब नल सेट। ओके सर। ठीक है, फाई का मतलब हुआ नल सेट। हो गया। चलो यार, लिख लिया आप सभी लोगों ने? यस सर। चलो अब आगे देखना अब आप लोग इसमें। तो अपन ने यहाँ पर क्या सीखा कि ध्यान से समझना, मॉड एक्स इज इक्वल टू ए दिया है, तो यहाँ से दो चीजें अपन सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आएगा इफ ए क्या हो जाए ग्रेटर देन जीरो, अगर ए पॉजिटिव है तो। बताओ आप लोग, सही बोल रहा हूं मैं? यस ये तो सर। सीखा। मॉड एक्स इज इक्वल टू 5 ले लो, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5, और एक्स बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा इफ ए क्या हो जाए नेगेटिव। बताना सही लिखा मैंने? यस सर। नहीं, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी अगर एक्स अपना क्या हो जाए नेगेटिव। ठीक, एक कहानी अपन ने सीख गए। अब एक दो चीजें आप देखना आप लोग, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मॉड ऑफ -2 अपन क्या लिख रहे हैं, या मैं ऐसे सिंपल सा अगर आपसे पूछूं, आपसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। यदि मैं बोलूं मॉड एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा इसको बताओ? अगर मैं एक्स का मॉड ले रहा हूं तो आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? एक्स प्लस एक्स आएगा, प्लस एक्स आएगा। एक्स बोलो या प्लस एक्स बोलो, बात तो सेम ही है ना? नहीं सेम है? सेम है, तो मैंने एक्स लिख दिया। चलो आपने ये चीज मुझे बताई, ये आप ही ने बताया कि मॉड एक्स है तो मैं इसको एक्स लिख दूंगा। अब मुझे बताना, यदि मैं यहाँ पे बोल दूं कि मॉड ऑफ -2, तो आपके हिसाब से पुट एक्स इज इक्वल टू -2, तो आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। दिख रहा है? नहीं दिखा? बताओ आप लोग, आपने जो मुझे रिजल्ट लिखवाया है उसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? -2 नहीं आना चाहिए? बट यार ये तो दिक्कत हो गई ना, नहीं हुई? होगी सर। हो गई। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू मैं एक्स लिख सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं, कभी भी, ये गलत है, ये चीज गलत है। मैं मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी गलत है। क्योंकि मुझे पता है मॉड ऑफ -2 क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ से अपन क्या देखते हैं, यहाँ से अपन ऑब्जर्व करते हैं यार ये ऐसा हो क्यों रहा है। मैंने मॉड एक्स को एक्स लिख दिया, फिर ये मतलब ये -2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऐसा गड़बड़ क्यों हो रहा है? फिर अपन पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मॉड ऑफ -2 है, यदि मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है, तो अगर मैं इसको बाहर एक माइनस लगा के लिखूं तो 2 आ जाएगा। देखो आप, आ जाएगा। मैंने इस नंबर को एज इट इज यहाँ पे रख दिया, देखो आप, 2 आ जाएगा। हाँ, यस। यदि मेरे पास 2 है तो मैं इसको एज इट इज लिख दूं। मतलब अपन यहाँ से क्या सीखते हैं कि मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है तो मॉड किससे ओपन होगा? नेगेटिव से। माइनस से। यदि मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से, वैसे ही एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर क्या सीखा, यदि मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है, मॉड किससे ओपन होगा? बताओ फटाफट सभी लोग। नेगेटिव साइन। अगर मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है, मॉड किससे ओपन होगा? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन से। यदि मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा? 1 से एज इट इज रहेगी। एज इट इज। ये बात दिमाग में एकदम बैठा ले, क्योंकि अपन ने देख लिया पैटर्न, अपन ने समझा है, अपन ने पैटर्न को ऑब्जर्व किया, उसके बाद ही मैंने थियरी बनाई है कि यदि मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है तो मॉड किससे ओपन होगा? नेगेटिव से। मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव से क्यों ओपन हो रहा है, समझ में आ रहा है? उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, नहीं, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव से ओपन हो रहा है। और यदि मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो एज इट इज अपन ओपन कर देंगे। बात समझ गए आप लोग? यस सर। ठीक, तो अपन यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। यदि आपको दिया जा रहा है मॉड एक्स, तो मुझे इसको ब्रेक करना है, तो मुझे पता है एज इट इज आएगा इफ एक्स क्या हो जाए ग्रेटर देन 0,
बताओ आप। 0 बन जाएगा इफ x इज इक्वल टू 0 हो जाए। माइनस एक्स कब आएगा? इफ x क्या हो जाए? लेस देन 0। बताओ आप लोग, मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? नहीं आ रही है सर। आ रही है ना? चलो आप ये नोट करो, फिर अपन आगे बात करते हैं। और ये पूरा नोट करो आप लोग। हाँ यार, अभी आप लोगों को मैं एक बुकलेट भेजूंगा, ठीक है? और आपको वही पहले चैप्टर के लिए आपको वही बुकलेट अभी सॉल्व करनी है, फर्स्ट चैप्टर के लिए बस, ठीक है? सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के लिए अभी आपको वही बुकलेट सॉल्व करनी है जो मैं अभी आपको भेजूंगा। मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं अभी। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं अभी आपको तुरंत फॉरवर्ड कर देता हूँ। सर पिछले लेक्चरों की रिकॉर्डिंग डाल दी सर आपने? पिछले लेक्चर की यार मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं भेजता हूँ, वो वहां पर करनाल में जो डीटीपी डिपार्टमेंट में बैठते हैं सर वो भेजते हैं, मैंने उनको बोली थी। तो आपने यूट्यूब पर चेक की है कि नहीं है? मैंने सर लिंक भेजी थी ना पिछले लेक्चर की, सर मतलब ग्रुप पे। क्या हुआ जतिन? सर वो काम नहीं कर रही थी। अच्छा, जो मैंने लिंक भेजी वो काम नहीं कर रही? यस सर। यार आदित्य, सर वो लिंक पे काम नहीं कर रहा, पर यूट्यूब पर डाल दी थी सर उन्होंने। यूट्यूब पर है ना? मतलब लास्ट लेक्चर तक पूरा है? हाँ हाँ फिर ठीक है ना आदित्य, यूट्यूब पर आप देख लो। ठीक है सर। मतलब वहां पे सेक्शन पे आप जाओगे ना, प्ले लिस्ट लिखा होगा यूट्यूब पर, आप वो जेनेसिस क्लासेस आप खोलोगे तो पूरा आ जाएगा वीडियोस। साइड में दो बगल में प्लेलिस्ट लिखा होगा, वहां पर जाकर आप देखोगे, वहां पर लिखा होगा मतलब ड्रॉपर बैच के लिए मैथ्स फंडामेंटल, मेरा नाम वहां पर मेंशन होगा, ठीक है? वहां से आप देख सकते हो। ठीक है सर। चलो सर ये यहाँ नोट। मोड हाँ बताओ। इक्वल्स टू ए लिखा हुआ है आपने, उसके हाँ बाद फिर आपने x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, यहाँ पर इफ a ग्रेटर देन 0, यहाँ पर इक्वल टू भी इक्वल टू पे कोई मतलब ही नहीं बना, वो तो जीरो ही बन जाएगा ना। इक्वलिटी का भी लगा दो, सही है लो, ठीक है? इक्वल टू भी लगा दो आप, अपन लगा सकते हैं जैस्मिन, सही है। इक्वल टू जीरो भी आप लगा दो। हम्म, क्योंकि वो प्लस माइनस जीरो क्या आएगा? जीरो ही आएगा आपका पूरा। एक मिनट रुकना, या चलो नोट कर लिया आप लोगों ने पूरा? एक अब क्वेश्चन बनाना आप लोगों को। फर्स्ट है अपने पास मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सेकेंड है मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, या ये नहीं, मॉड ऑफ, एक मिनट, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 प्लस x इज इक्वल टू 5, ये चीज है। तो क्वेश्चन बनाना है, चलो बनाओ फटाफट। हो गया? फर्स्ट तो हो गया होगा, मॉड ऑफ 2x माइनस 5 इज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है, तो मॉड के बाहर है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आउटपुट क्या आएगा? प्लस माइनस 5। अभी सीखा, तो दो केस बनेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5,
तो यहाँ से यार x 2x इज इक्वल टू क्या बन गया 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4, सही है। और यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या बन गया -2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएगी -1,4। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि Yes, मुझे पता है इसकी वैल्यू आप +5 रखो मॉड लेने के बाद तब भी 5 आएगा, -5 रखोगे मॉड लेने के बाद तब भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। वही मैंने काम किया, समझ गए आप लोग? ये नोट करना। अब सेकंड क्वेश्चन देखना, सेकंड थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड देखना आप लोग। फिर अभी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे आज भी ढेर सारे। चलो ठीक, मैं रब कर रहा हूँ पूरा पूरा मतलब फर्स्ट। अब क्या है इसमें, क्या बोला जा रहा है देखना आप लोग। ये चीज हमें दे दिया गया mod of 2x - 3 + x = 5। अब अपन यहाँ पे क्या बात करते हैं कि हम गलती क्या करते हैं, पहले गलती सुनना। 2x - 3 = 5 - x लिखते हैं, फिर लिख देते हैं 2x - 3 = +/- 5 - x। कितने लोगों ने ये काम किया? पहले तो ये गलत है। ये चीज गलत क्यों, कोई मुझे बता सकता है क्या? अनम्यूट होकर बताओ। राइट हैंड साइड तो नेगेटिव भी आ सकता है। आ सकता है, हमें नहीं पता यार पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नहीं, राइट हैंड साइड हमें नहीं पता क्योंकि पॉजिटिव हुआ तब तो सही है, नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा 5। तो हमें नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए अपन ये काम नहीं करेंगे। तो क्या काम करेंगे, अब सुनना आप मेरी बात, क्या काम करने का। अब जो मेथड आपको बताया जा रहा है बहुत ध्यान से आपको सुनना है। फिर अभी डबल मॉड आएगा, ट्रिपल मॉड के भी क्वेश्चंस बनते हैं। आपको मॉड जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपको 3 मेथड बताए गए हैं, मॉड को भी सॉल्व करने के लिए 2 मेथड, आपको 2 मेथड मैं बताऊंगा। एक तो थोड़ा लेंदी होगा, एक शॉर्टकट होगा। तो अपन दोनों सीखेंगे, तो अपन लेंदी वाला भी सीखेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे। तो शॉर्टकट वाला ही वो हर जगह होल्ड कर, मतलब लेंदी वाला भी ऐसा क्या है ना, कई बार वो काम आता है चीजें, मतलब वो हर जगह शॉर्टकट वाला नहीं यूज होता है, कई बार नहीं हो पाती वो। अपन बाद में अभी चीजें दिखेंगी कब अपन लगा सकते हैं कब नहीं, क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, mod of 2x - 3 + x = 5। अब अपन क्या करते हैं, सुनना मेरी बात। ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी है, या तो ये पॉजिटिव बन सकता है या निगेटिव, इसके अलावा और कुछ आ सकता है? मतलब यही तो हुआ, जीरो भी मानता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, इनके अलावा कुछ बन सकता है? बताओ आप। नहीं बन सकता। तो मुझे पता है मॉड को ओपन करने का तरीका, क्या पता है कि यदि मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है, यदि मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो मॉड कैसे ओपन होता है, एज इट इज। यदि मॉड के अंदर का नंबर निगेटिव है तो मॉड कैसे ओपन होता है, नेगेटिव से। तो अपन करेंगे क्या इसमें, अपन करेंगे क्या, ध्यान से सुनना आप लोग, केस बनाएंगे अपन। केस वन ध्यान से सुनना आप लोग। पहला क्वेश्चन, इफ 2x - 3 क्या बन जाए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव या जीरो। मतलब x, अब हमें क्या निकालना है, x के किस इंटरवल के लिए 2x - 3 पॉजिटिव आ रहा है। तो अपन ने क्या निकाला, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 के लिए। बताओ आप, अगर x की वैल्यू 3/2 से बड़ी है या उसके इक्वल है तो मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा, सही बोल रहा हूं मैं? बताओ यार आप लोग। ठीक, Yes. अब अगर एक बार मैंने बोल दिया है क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा, एज इट इज। यदि मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा, एज इट इज। as it- एज इट इज, तो चलो एज इट इज अपन ओपन करते हैं। तो ओपन करेंगे, क्या आएगा, 2x - 3 + x = 5। तो क्या बन गया, 3x = 8। तो x आ गया 8/3। अब जो आंसर निकाला और जो रेस्ट्रिक्शन लगाया, इन दोनों का अपन क्या लेंगे, कोई बताएगा? intersection. इंटरसेक्शन यूनियन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरसेक्शन यूनियन वाली कहानी। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब सुनना मेरी बात। क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया किस बेस पे किया, इसी बेस पे तो किया है, जब 2x - 3 पॉजिटिव है या जब x की वैल्यू 3/2 से बड़ी है। तो समझ में आ रही है मेरी बात, जब x की वैल्यू 3/2 से बड़ी है उसी बेस पे तो हमने सॉल्व किया। हाँ, उसी बेस पे सॉल्व किया है, मेरी बात समझे आप लोग? तो जो आंसर आना चाहिए इसके अंडर में ही तो आना चाहिए। पहले भी अपन ने बात किया हुआ इंटरसेक्शन के बारे में, नहीं?
कंडीशन रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं उसके अंडर में ही आंसर आना चाहिए, सब बात किया हुआ, तो इस चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। क्योंकि जो हमने x की वैल्यू 3/2 से बड़ी है, अब बताना अगर x की वैल्यू 0 आती तो अपन एक्सेप्ट करते? बताओ आप लोग। नो सर। क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर मॉड के अंदर का क्वांटिटी क्या हो रहा है? निगेटिव। लेकिन आपने क्वेश्चन किस बेस पे सॉल्व किया? जब मॉड के अंदर का नंबर क्या है? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू तो अपन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो इसीलिए इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के बाद ये वैल्यू एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, बताओ आप। होगी सर। क्योंकि 3/2 क्या होगा? 1.5। तो x की वैल्यू 1.5 से बड़ी आनी चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है? 2 पॉइंट समथिंग, तो 1.5 से बड़ी है, तो x इज इक्वल टू 8/3 एक्सेप्टेबल है। हाँ, एक्सेप्ट होगा। मेरी बात समझे आप लोग कि नहीं? बताओ यार आप लोग। यस सर। ठीक, अब आते हैं केस टू पे। केस 2, इफ 2x माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, तो यहां से x का इंटरवल क्या बनेगा? लेस देन 3/2। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर आपने यहाँ पर इक्वलिटी लगाई है, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगाई है। समझना प्रॉब्लम क्या क्या आती है, मैं सारी चीजें शेयर करते हुए चलूंगा। ठीक है, अपन वहां से ही सीखेंगे चीजों के बारे में। फिर उसके अलावा भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप पूछना यार। अपन ने देखा पहले वाले में, सर आपने पहले वाले में इक्वलिटी लगाई है, बट दूसरे वाले में इक्वलिटी तो लगाई ही नहीं, ऐसा क्यों किया आपने? अब इसका जवाब सुनना आप सभी लोग। ठीक है, इसका जवाब आप सभी लोग सुनना। आप इक्वलिटी हम क्या ट्राई कर रहे हैं? हमें पूरा रियल नंबर कवर करना है। हमने क्या किया? पॉजिटिव कवर कर लिया, नेगेटिव कवर कर लिया और जीरो भी कवर करना है। सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है कि हमें पूरा रियल नंबर कवर करना है, बस। हमें नहीं पता था यहाँ पर, हमें इसके बारे में नहीं पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है। मुझे ये चीज के बारे में नहीं पता है। नहीं पता है तो मैंने क्या किया? पूरा रियल नंबर कवर कर लिया। यार उसी में से तो कुछ होगा। मेरी बात समझे आप? उसी में से तो कुछ होगा, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा। इनके अलावा कुछ हो सकता है क्या? बताओ आप। नो सर। तो इन्हीं में से कुछ होगा, तो मैंने पूरा कवर कर लिया। मैंने इसको पूरा कवर कर लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पूरा कवर कर लिया। सिर्फ अब हमें ध्यान में रखना है कि हमें पूरा कवर करना है, बस। अब आपने लाइन सुनी कि हमें पूरा कवर करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो मैंने जो केस 1 केस 2 बनाया, इसमें मैंने पूरा कवर कर लिया रियल नंबर। देखो आप, यस सर। यस सर। मैंने पॉजिटिव भी ले लिया, जीरो भी ले लिया, नेगेटिव भी ले लिया, कर लिया। किया कि नहीं कवर? आप बताओ। कर अब लिया आप सर। कर लिया। अब आप बोलोगे सर मैं यहाँ ना लगाकर इक्वलिटी, यहाँ ना लगाकर मैं इक्वलिटी यहाँ पे लगाऊंगा। मैं बोलूंगा लगा लो यार, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप लगा सकते हो। सिर्फ हमें ध्यान में रखना है पूरा रियल नंबर कवर करना है, बस। वो दिखना चाहिए आपको। हमें ध्यान में रखना है कि अपन को पूरा रियल नंबर कवर करना है। आपकी मर्जी, कहीं पे भी लगा लो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी मैं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा लगा लो यार, आप दोनों पे लगा लो। बट ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोनों पे ना लगाओ। इसमें दिक्कत क्या है? सर जीरो, उसमें सर जीरो रह जाएगा, मतलब जीरो बच जाएगा, पूरे रियल नंबर में जीरो बच जाएगा। तो मैं बोलूंगा इस केस को छोड़कर आप कुछ भी करो काम, कुछ भी, मतलब आप यहाँ पे लगा लो इक्वलिटी, यहाँ पे मत लगाओ। आप यहाँ एक काम कर सकते हो, आप ऊपर वाले में इक्वलिटी लगा लो, यहाँ पे मत लगाओ। आप ये भी कर सकते हो कि आप दोनों में लगा लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान में क्या रखना है? पूरा रियल नंबर कवर होना चाहिए, बस, बात खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर फिर आपने सिर्फ ग्रेटर देन वाले पे क्यों लगाया? सबका अपना अपना होता है, आपकी मर्जी, आप लेस देन वाले पे लगा लेना। मैं इन फ्यूचर आगे हमेशा ग्रेटर देन वाले पे इक्वलिटी लगा के चलूंगा, फिक्स ही रहेगा। पूरा 11 12 आप पूरा करोगे, आप देखना हर जगह मैं ग्रेटर देन वाले पे लगाऊंगा। आपकी मर्जी, निगेटिव वाले पे लगा लो, आप दोनों पे लगाओ। मैं एक्स्ट्रा इंक क्यों खर्चा करूं? मैं एक्स्ट्रा लाइन क्यों ड्रॉ करूं? नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्यों ड्रॉ करूं? आपकी मर्जी, आपको ड्रॉ करना है आप कर सकते हो, गलत नहीं, आपको देखना चाहिए। आपकी मर्जी, आप लेस देन वाले पे लगाओ या ग्रेटर देन वाले पे, कहीं भी लगाओ, आंसर सेम आएगा। कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरा रियल नंबर कवर किया, बस बात खत्म। आप कवर करो आप। तो मैं क्या करूंगा? हमेशा इक्वलिटी का साइन अपना अपना मर्जी होता है, जैसे अपना अपना सबका होता है ना। डॉट के लिए क्लोज लगाते हैं, ओपन के लिए एरो लगाते हैं। कई बार ये सर्कल आप देखोगे,
ये सब चीजें यूज किया जाता है। अपना अपना सबका हुआ है। मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर देन वाले पे हमेशा इक्वलिटी लेके चलता हूँ। आपकी मर्जी, आपको लेस देन वाले पे चलना है, लेस देन वाले पे ले चलो, दोनों में लगा के चलना, दोनों में लगा के चलो, आपकी मर्जी। तो मैं तो यही बोलूंगा, जिसमें मैं लगा रहा हूँ उसमें आप भी लगाओ। बट आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप ग्रेटर देन वाले पे ना लगाकर लेस देन वाले पे लगाकर चेक कर लेना, आंसर सेम आएगा, कभी गलत नहीं होगा। मेरी बात समझे आप लोग? समझ में आ रही है बात यस सर। यस सर। सभी लोगों को ना? ठीक है, तो इक्वलिटी के बारे में बात हो गई, क्योंकि अपन कहीं पर भी लगा सकते हैं, अपन की मर्जी है, लगाना जरूर है बस, कहीं पर भी नहीं, मतलब कहीं पर नहीं, इन्हीं दोनों में। अब अपने पास है मॉड ऑफ 2x माइनस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब बताना मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। मॉड किससे ओपन होगा? नेगेटिव साइन से। माइनस से, तो माइनस टाइम्स 2x माइनस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो क्या बना अपने पास? माइनस 2x, तो माइनस एक्स बचेगा, प्लस 3 उस साइड आएगा तो 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब इन दोनों का अपन क्या लेंगे? जो रेस्ट्रिक्शन लगाए, जो आंसर आ रहा है, क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के बाद बताना x इज इक्वल टू एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा? एक्सेप्ट होगा सर। एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वो 3/2 से छोटी आनी चाहिए, वो तो छोटी है ही। तो ये जो मैं ये रेड कलर से क्रॉस बनाए हूँ ना, इसको आप लिख लो यार, ताकि मैं आगे बढ़ूं। इसको आप लिखो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? चलो, तो यहां से अपन ने क्या सीखा, ये चीज लिख लिया। अब केस 1 केस 2 का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। नहीं, यूनियन। यूनियन। अब ऐसा यहाँ पे थियरी नहीं, एक इंटरसेक्शन ले लिया तो यूनियन लिया, नहीं। अब सुनना, क्यों यूनियन ले रहे? यूनियन का मतलब समझ में आता है आपको? और ठीक है, या मैंने बोला कि अगर x की वैल्यू, या अगर, सुनना आप ध्यान से मेरी बात, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, तो आंसर आ जाएगा 8/3। या 2x माइनस 3 अगर नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस नेगेटिव का, हाँ, 2x माइनस 3 अगर नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा? -2। अब सामने वाले के ऊपर अपन छोड़ देते हैं, क्या छोड़ते हैं? कि अगर भाई साहब आपके मॉड के अंदर का नंबर मुझे नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैं सामने वाले के ऊपर छोड़ दूंगा कि यार मुझे नहीं पता मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा? 8/3। अगर निगेटिव हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा? -2। अब देख लो आप क्या ले रहे हो मॉड के अंदर। मेरी बात समझे आप लोग? नहीं, यही तो बोलेंगे कि अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव हुआ तो आंसर आ जाएगा 8/3। अगर मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा? -2। अब सामने वाले के ऊपर अपन छोड़ देंगे। अब आप देख लो मॉड के अंदर का नंबर लेना क्या। अगर आपने पॉजिटिव लिया तो आंसर क्या आएगा? 8/3। अगर आपने नेगेटिव लिया तो आंसर क्या आ जाएगा? -2। बस यही है मेरा आंसर है। अब सामने वाले के ऊपर अपन छोड़ देंगे, अपने आप अपनी हिसाब से आप देख लो यार। तो इन दोनों का क्या लेंगे? यूनियन। कि अगर पॉजिटिव है तो 8/3, या नेगेटिव है तो -2। हो गया अपना काम। दोनों तो सेम टाइम पे होगा नहीं ना, कि मॉड के अंदर का नंबर किसी एक पर्टिकुलर एक्स पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाए, ऐसा हो सकता है? नो। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपन ने बनाकर लिख लिया, दोनों का यूनियन लेके सॉल्व कर लिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व अपना। बात समझ में आई आप सभी लोगों को? यस सर। नोट करो, फिर अपन अगला क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। सर ये यूनियन लेने के बाद ये स्पेसिफाई नहीं करना होता कि अगर ये पॉजिटिव है तो 8/3 है और नेगेटिव है तो क्यों क्रॉस चेक करेंगे? यहाँ इंटरसेक्शन लेकर हमने किया क्या है? देखो आप केस 1 या केस 2 में इंटरसेक्शन जो, इसमें सर स्पेसिफाई नहीं करना होता सर बाद में? नहीं नहीं स्पेसिफाई नहीं करना है। क्यों? किसी, ये तो मैंने आपको बताया ना। अच्छा, आपने स्पेसिफाई पूछा, ये तो मैंने बताया। अगर सामने वाले को बताना है कि कौन पूछ रहा है सामने वाला, मैंने तो ये बताया ना। सामने वाला अगर है, वेट कर रहा है आपका, भैया आप क्या करें इसका,
तो अपन सामने वाले को बताएंगे कि अगर यार ये पॉजिटिव है तो ये आंसर आएगा, नेगेटिव है तो ये है। पर सामने वाला तो पूछ ही नहीं रहा ना। अब हम क्या बोलेंगे कि एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो आप इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व करेंगे कि मॉड के अंदर का नंबर आप पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, इन्हीं दोनों में से आंसर कुछ ना कुछ आएगा, बस यही मतलब हुआ। मेरी बात समझे आप? कि मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, आप इन्हीं दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा। बात समझे आप मेरी? यस सर। बस यही है। चलो तो जैसे हमने केस 1 और केस 2 में बीच में इंटरसेक्शन लिया है, तो सर उसमें किसी कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हो सकता इंटरसेक्शन, है ना? एक मिनट, कहाँ पर केस 1 केस 2 का यूनियन लिया? सर जैसे केस 1 के अंदर हमने एक बार लेस देन 0 करके उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन लिया ना। हाँ हाँ जस्मीन, पहले इंटरसेक्शन समझ में आया ना क्यों लिया? हाँ हाँ सर वो तो आ गया। चलो। वैसे सर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास वैल्यू 5 आ जाए इन दोनों के। होगा, अभी होगा, क्वेश्चन मिलेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 5 आएगा, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन मिलेगा, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ ना। ठीक है, यस सर। हाँ अभी मिलेगा, जरूरी नहीं हमेशा आंसर आए, मिलेगा अभी। कर लिया सर नोट। चलो लिख लिया। क्वेश्चन लिखना अब एक और। mod of 2x minus 1 plus mod of x minus 3 is equal to 5। अब दो मॉड आ गया यार यहाँ पे। चलो देखो अब आप लोग, अब दो पहले देख लेना यार, एक क्वेश्चन देख लो आप, फिर आपको करने के लिए दिया जाएगा। अभी ढेर सारे क्वेश्चन यार मैं दूंगा, बहुत ज्यादा आपको दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे आपको आगे। चलो यही क्वेश्चन दे दिया सिंपल सा। अब हमें पता नहीं है कि मॉड के अंदर, अब प्लस माइनस वाली कहानी तो फेल हो गई। अब हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है हमें नहीं पता कुछ भी। तो मैं इसमें कितने केसेस बनाऊंगा बताओ आप लोग? चार। चार। तीन। एक बार तीन। दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों निगेटिव, एक बार ए वाला पॉजिटिव ए निगेटिव, एक बार ए निगेटिव ए पॉजिटिव, टोटल 4 केसेस बनेंगे अपन। नहीं समझे आप लोग मेरी बात? यस सर। समझ गए सर। ठीक है, अपन टोटल 4 बनाएंगे। हमें नहीं पता ना यार पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो चलो अपन बनाते हैं। आपको दूसरा भी मेथड बताया जाएगा, बट अभी जैसे इनइक्वालिटी में मेथड 1 से अपन ने चीजें प्रैक्टिस की, फिर अपन ने ट्रिक सीखा, इसमें भी अपन सीखेंगे सब कुछ। बट अभी आपको डिटेल में सॉल्व करना है, आपको बताई जाएंगी, कल मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आपको इसी मेथड से आपको ये याद रखना है, जो भी चीजें जिस हिसाब से बताई जा रही हैं सबका अपना एक इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है जो ये मेथड बताई जा रही है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती मैं डायरेक्ट वही बताता आपको। तो इसका भी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन दिया जाएगा, जो सेकंड मेथड जो आपको मैं कल बताऊंगा उससे आपको क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसी को ही लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब चलो केस 1 बनाता हूं मैं, देखना अब आप लोग। केस 1 में अपन क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो अपन क्या लिखेंगे, इफ 2x minus 1 greater than or equal to 0 and x minus 3 greater than or equal to 0। तो हमेशा मैं इक्वलिटी का साइन ग्रेटर देन वाले पे लगाऊंगा, देखना आप आंसर गलत कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ से बनेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 और यहाँ से बनेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब आप बताना दोनों का अपन क्या लेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। क्यों इंटरसेक्शन लेंगे, समझ में आ रही बात? सेम टाइम पे दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया यार, तुक्का कभी भी नहीं लगाना है कि 50-50 चल रहा है, इंटरसेक्शन यूनियन अपन लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। हमें x का ऐसा इंटरवल चाहिए, मेरी बात सुनना, मुझे x का ऐसा इंटरवल चाहिए जो दोनों को सेम टाइम पर क्या बना दे, पॉजिटिव बना दे। मेरी बात समझ में आ रही है कि मुझे x का ऐसा इंटरवल चाहिए, मुझे x का ऐसा इंटरवल चाहिए जो दोनों को सेम टाइम पे, दोनों का मतलब मॉड के अंदर वाले को
दोनों को सेम टाइम पर क्या बना दे, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या लेंगे, इंटरसेक्शन ही तो लेंगे। नहीं समझे आप लोग मेरी बात? पता नहीं आप सभी लोगों को समझ में आई नहीं आई यार, आप पूछना यार। आप ये सब बहुत, मैं हर बार ठीक सर। बोलता हूँ, ऑलमोस्ट बहुत बार मैं बोला हूँ कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। मतलब ये मत सोचना आपसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको पता है यार, मतलब आपने 11th-12th किया, इसकी इंपॉर्टेंस हो सकता है जिन्होंने कोचिंग किया उनको तो पता है इसकी इंपॉर्टेंस, जिन्होंने नहीं किया है उनको नहीं पता होगा, क्योंकि स्कूल में चीजें नहीं कराई जाती इतना। बट इसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे बाकी चैप्टर्स में, इसके बिना आप तो फाइट ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए चीजें बहुत ध्यान से, बहुत, हमें तो सारे चैप्टर ध्यान से ही करने हैं, बट डाउट आपको क्लियर रखने यार। इसलिए चीजें बहुत आराम से बताई जा रही है, बहुत स्मूथली बताई जा रही है, एकदम एक एक क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है सब कुछ। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से यार। चलो देखना आप, चलो इंटरसेक्शन लेते हैं फिर। तो मुझे पता है यहाँ पर पहले क्या आएगा, 1/2 आएगा, फिर 3 आएगा नंबर लाइन, और इंटरसेक्शन तो लेने हमें आता है ना। तो 1/2 से बड़ी या इक्वल, 3 से बड़ी या इक्वल, तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। बताओ आप लोग, यही आया? तो मतलब ये क्या बोल रहा है, अगर मैं x की वैल्यू 3 से बड़ी लूंगा तो दोनों, देखो दोनों के मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव आएगा। बताओ आप। हाँ, और यही तो मुझे चाहिए, यही तो चाहिए। तो आगे आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मॉड ऑफ 2x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3 इज इक्वल टू 5। अब मुझे पता है मॉड के अंदर का नंबर क्या है, पॉजिटिव दोनों, वही तो केस ही है। दोनों एज इट इज ओपन हो जाएगा, कर दो ओपन। तो 2x-1 प्लस x-3 इज इक्वल टू 5। तो कितना बना, 3x-4 इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, 3। देखो एक बार आप लोग, सही है ना इतना? तो अब जो रेस्ट्रिक्शन लगाया और जो आंसर आ रहा है, इन दोनों का अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्योंकि जो आंसर आया है, जिस कंडीशन में दोनों पॉजिटिव बन रहे हैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो अपना आंसर आया है, जिस कंडीशन में दोनों को पॉजिटिव बना रहे हैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। नहीं तो मैंने कर दिया। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो बताना x इज इक्वल टू 3 एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है वहां पे, दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर इक्वलिटी में लेस देन वाले पे लगाता, अगर इस पे नहीं लगाता है तो रिजेक्ट हो जाता। बट देखना अभी आप कहानी आगे, आप लोग, मैं नहीं लगाऊंगा अभी, देखना आप। अब केस 2 पे आते हैं कि if दोनों नेगेटिव हो जाए, क्या, 2x-1 लेस देन 0, x-3 भी क्या हो जाए, लेस देन 0। तो यहाँ से अपना क्या बन जाएगा, x लेस देन 1/2, यहाँ से क्या आ जाएगा, x लेस देन 3। दोनों का अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इतना तो अब हो गया इंटरसेक्शन। तो नंबर लाइन पे क्या आएगा, पहले 1/2 देन 3। तो मुझे पता ओपन ब्रैकेट है, 1/2 से छोटी 3 से छोटी, तो कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 से छोटी। माइनस इन्फिनिटी से 1/2, सही है इतना? बताओ। यस। अब आगे देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, ये आप ये नोट करना एक बार पूरा, प्लस माइनस जो लगाया हूँ वो पूरी कहानी से नीचे तक पूरा नोट करो आप लोग। जहां से प्लस माइनस लिखा है क्वेश्चन से लेके पूरा नीचे तक आप लोग नोट करो पूरा। तो जो केस 1 में आपने दोनों में ही इक्वल टू 0 लिया, मतलब इक्वालिटी भी लगाई है सर, वो चीज एक बार बताना। जैसे मैंने बोला ना वहां पर, आपकी मर्जी है किस में लगा रहे हो किस में नहीं लगा रहे हो, सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, बताओ आप। इन तो दोनों कंडीशंस पे ही आपने इक्वल टू 0 लिए। हाँ, आप एक पे लगाओ एक पे मत लगाओ। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि 2x-1, आपको ध्यान में क्या रखना है, 2x-1 पूरा रियल नंबर कवर करना चाहिए, और x-3 भी पूरा रियल नंबर कवर करना चाहिए, बस। तो मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 3 है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया कि मैं इक्वलिटी कहाँ पे लगाऊंगा हमेशा, बताओ आप। ग्रेटर देन पे, ठीक है। ग्रेटर देन, वही पे वही मैंने काम किया कि मैंने बोला इक्वलिटी में हमेशा ग्रेटर देन वाले पे लगाऊंगा, इसलिए मैंने लगाया। आपकी मर्जी, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, यहाँ पर भी लगा लो। चेक करना एक बार, अब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना आप लोगों को आज, आप एक बार ऐसे ही खेलना उसके साथ, देखना आंसर सेम आएगा हमेशा। ठीक, चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अब आगे देखना आप लोग।
चलो देखो, तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो मुझे पता है मॉड के अंदर का नंबर क्या है, ए भी नेगेटिव है, ए भी क्या है नेगेटिव है, ए भी क्या है नेगेटिव है। यदि मॉड के अंदर का नंबर दोनों नेगेटिव है तो मॉड किससे ओपन होगा, माइनस से। तो माइनस 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 मैंने लिख दिया। तो क्या बना, माइनस 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस 3x, ये 4 बनेगा उस साइड जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1/3 आ गया। एक बार चेक कर लेना यार कैलकुलेशन आप लोग। सही है सर। ये सही है। सही अब बताना जो रेस्ट्रिक्शन लगाया उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट होगा ना यार। 1/2 से छोटी वैल्यू और ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो आएगा एक्सेप्ट है, मतलब ये आंसर सही है। नहीं, जो हमारे पास इंटर वो आया था x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/2, ठीक है। मुझे पता है इनका इनका अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। बस, अभी तक यार रिजेक्ट नहीं हुआ एक भी, देखते हैं अपन केस 3। चलो देखते हैं केस 3 में क्या बनाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ 2x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नहीं, एंड एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड। अब आप यहाँ पर इक्वलिटी लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरी बात समझ में आ रही है। सिर्फ मैं क्या रूल लेके चल रहा हूँ, एक रूल मैंने बना लिया है। क्या बना लिया है कि मैं हर बार ग्रेटर देन वाले पे इक्वलिटी लगाऊंगा, लेस देन वाले पे कभी भी नहीं लगाऊंगा। वो आपकी मर्जी है, इतना दिमाग अपन लगाने से अच्छा मैंने एक ये चीज है, मैंने स्टैंडर्ड यार ड्रॉप लिया था उसी टाइम ही बना लिया था। ये तो अभी मैं वही फॉलो कर रहा हूँ कि इक्वलिटी अपन कहाँ लगाते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है बताने का, कि कहीं पर वो लेस देन वाले पे लगाते हैं, कहीं पर एक पे लगाते हैं, एक पे नहीं लगाते हैं। वो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो उसी टाइम से चल रही है कि अपन हर बार क्या करते हैं, ग्रेटर देन वाले पे इक्वलिटी लगाते हैं, खत्म बात। लेस देन वाले पे नहीं लगाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो x माइनस 3 लेस देन 0। अब यहाँ से क्या बनेगा, आपकी मर्जी ना लगाओ ग्रेटर देन वाले पे तब भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। सर x इक्वालिटी ग्रेट, का साइन तो हम केस 1 में लगा चुके हैं ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी मत लगाओ। ओके सर। ठीक है, मैंने यही बताया ना, आपकी मर्जी, आप सक्षम मतलब लगाना है मन करे या मत लगाओ। जैसे मैं क्या है हमेशा ग्रेटर देन वाले पे इक्वलिटी लगाता हूँ, एक स्टैंडर्ड मैंने सेट कर लिया, एक थियरी मैंने अपना बना लिया है कि मैं हर बार ग्रेटर देन वाले पे इक्वलिटी लगाऊंगा। अब इतना नहीं माथापूरी मैं करूंगा कि अच्छा यहाँ पर लगा दिए यहाँ पर अब नहीं करना है, ये चीज ऐसी नहीं। अगर आपकी मर्जी, आपको नहीं लगाना मत लगाओ, कोई आंसर गलत नहीं आएगा। सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है कि पूरा रियल नंबर आपको कवर करना है, बस बात खत्म। ठीक है, आप ओके समझो सर। मेरी बात। अगर मॉड के अंदर का नंबर 0 हो गया तो यार वो प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, कोई फर्क पड़ेगा, बताओ आप लोग। नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो इक्वलिटी आप चाहे जितनी बार लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इक्वलिटी आप चाहे जितनी बार लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इक्वलिटी है सेटिस्फाई कर रहा हो 0 ही बनेगा यार, वो प्लस बने या माइनस बने कोई फर्क ही नहीं आएगा, वो तो अपना रोल प्ले ही नहीं करेगा। तो वहां से 1/2 से बड़ी, यहाँ पर आ गया x लेस देन 3। अब इन दोनों का अपन इंटरसेक्शन लेंगे। चलो लेते हैं इंटरसेक्शन। तो यहाँ आ गया 1/2, यहाँ आ गया 3। तो अपन देखते हैं 1/2 से बड़ी या इक्वल डॉट आ गया, 3 से छोटी छोटी एरो आ गया। तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, x बिलोंग्स टू 1/2 पर क्लोज ब्रैकेट और 3 पे ओपन आ रहा है। बताओ आप लोग। यस सर। Yes, sir. सही। चलो अब क्वेश्चन में लिखते हैं, अब सॉरी फिर कहाँ से नंबर लाइन बना दिया। क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से देखते हैं कि 2x माइनस 1 क्या लिया मैंने, पॉजिटिव, इसको क्या लिया, नेगेटिव। तो जो मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है वो तो एज इट इज आ जाएगा, और जो नेगेटिव है वो माइनस ओपन होगा। चलो ओपन करते हैं। तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या बना, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है क्या। यस सर। अब बताना Yes, इस sir. 3 का जो आंसर आया, जो रेस्ट्रिक्शन लगा है, इन दोनों का अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। Intersection. इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में 3 आएगा नो सर। नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट। मेरी बात समझे, परेशान मत होना। केस 1 में x इज इक्वल टू 3 आ चुका है, आया है कि नहीं वहां पे।
क्या आया था आंसर वहां पे? 3 आया था ना? सर हाँ जैसे कि केस 3 के अंदर आपने सर, आपकी हैबिट है कि आपने ग्रेटर के साथ हमेशा इक्वालिटी का साइन लेके चलते हो, हाँ लेकिन सर अगर मैं इसी कंडीशन में, अगर मैं सर अगर नेगेटिव के साथ इक्वालिटी वाला साइन ले लेता ले तो सर सुनो मेरी फिर बात, आप, मैं बात बता रहा हूँ। आप चलो मैं ले लिया इक्वलिटी, आपने ले लिया इक्वलिटी, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा सक्षम। ये सर लेकिन केस 1 में ऑलरेडी x इज इक्वल टू 3 आ चुका है, नहीं आया है? बताओ आप। केस 1 में सर आया है। तो चारों केस का आप क्या लोगे? यूनियन ही तो लोगे आप। ये सर तो यूनियन लोगे आप, ऐसा आंसर थोड़ा नहीं लिखोगे कि x इज इक्वल टू 3, ऐसे नहीं लिखोगे ना आप। ये सर आप क्या लिखोगे? केस 1 में, केस 1 केस 3 का अगर आप यूनियन लोगे, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, केस 1 केस 3 का यूनियन लोगे, एक ही 3 आएगा ना? ये सर नहीं समझे आप मेरी बात? ओके सर। नहीं, 3 ऑलरेडी आ गया ना केस 1 में। देखो तभी तो मैंने बोला यार, आप इक्वलिटी लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि केस 1 में ऑलरेडी 3 आ चुका है। यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर रिजेक्ट हुआ क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगाई है, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगाई है, रिजेक्ट हो गया। बट 3 रिजेक्ट हो गया, बट 3 की वैल्यू अपनी आ नहीं रही है। बताओ सक्षम आप। x Yes, इज sir. इक्वल टू 3 केस 1 से मिल रहा है ना मुझे? Yes, sir. बात समझ में आ गई? Yes. अगर मैं बोलता आपसे, अगर मैं बोलता चलो आपने इक्वलिटी लगाई, अगर मैं बोलता चलो बताओ इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, सिर्फ 3 केस देख के आपको बताना है, यहाँ पर भी इक्वलिटी लगा दी, तो आप क्या क्या बोलते? बताओ। Sir, x is equals to 3 and x is equals to minus of 1 by 3. बस यही बोलते ना आप? Yes, sir. अगर ये मैं रिजेक्ट कर दिया, अब आप क्या बोलते तब भी आंसर? Same. सेम ही। तो अब बताना इक्वलिटी का कोई रोल प्ले हो रहा है लेस देन वाले पे लगाने पे? कोई नुकसान लेकिन हो रहा सर है हमें? सर अगर हम केस 3 को सिर्फ स्टैंड अलोन एक केस लेके देखें तो सर ये तब क्या? तो होल्ड नहीं कर रहा। लेकिन अकेले कैसे लेके देखोगे? क्वेश्चन तो पूरा चारों केसेस को कंबाइन बना के ही बन रहा है ना। ऐसा थोड़ा नहीं अपन ने एक पार्ट सॉल्व करके और बाकी 3 नहीं करेंगे। सक्षम ओके मेरी सर। बात से, ऐसा तो अपन नहीं करेंगे ना, एक पार्ट सॉल्व करके बाकी 3 नहीं करेंगे। वो क्वेश्चन कंप्लीट है अगर आपने एक पार्ट सॉल्व किया बाकी नहीं किया। नो सर। नहीं, देखो यार मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आपको अगर कहीं भी कोई आ रही है, आप हर जगह इक्वलिटी लगा के चलो, कोई दिक्कत ही नहीं। हर जगह इक्वलिटी लिखो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मैं बोल रहा हूँ आप नहीं लिखोगे तब भी दिक्कत नहीं है, तब भी नहीं। देखो ना ऑलरेडी 3 केस 1 से आ चुका है, ऑलरेडी 3 आ चुका है, तो 2 बार 3 आए या 4 बार 3 आए, लेंगे तो एक ही 3 को ना अपन। बात मेरी समझ रहे हो आप लोग? यार अभी भी किसी को भी दिक्कत आ रही है आप बोलो यार, किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप बताना, ठीक है? आपको लेट इट भी नहीं करना, हाँ ठीक है या अपन बाद में देख लेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है? आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप बोलना। चलो ये नोट करो, फिर अपन केस 4 पे आते हैं। अब ये नोट करो फटाक दे, तो अपना ये रिजेक्ट हो गया। लिखिए आप लोगों ने? यस सर। चलो देखो अब अपन आते हैं केस 4 पे। केस 4 क्या बोलता है हमें? जब दोनों मॉड के अंदर के दोनों क्वांटिटी क्या हो जाए नेगेटिव, तो 2x माइनस 1 देखना। अब मैं यहाँ पर इक्वलिटी तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा क्योंकि लेस देन वाला ले रहे हैं अपन, लेस देन 0
एंड x माइनस 3 लेस देन 0। मैंने नहीं लगाया इक्वलिटी, आपकी मर्जी, लगाना चाहो लगा भी सकते हो। 1/2 यहाँ पर x क्या आ गया लेस देन 3, दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन। चलो लेते हैं इंटरसेक्शन। कर लिया पहले, क्या चीज? नेगेटिव वाला सर हमने पहले केस कर लिया, ये आखिरी वाला केस तो फिर ये पहले वाला तो नेगेटिव। अच्छा 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 अच्छा, नेगेटिव नेगेटिव मैं ले चुका हूँ ना दोनों। यस सर, हाँ अब एक क्या है केस, वो बता दो आप, क्या था केस? पहले वाला सर नेगेटिव। x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और ये लेस देन 0, सही है। यस सर। तो यहाँ से x क्या बन गया लेस देन 1/2, यहाँ से x क्या बन गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, दोनों का क्या लेंगे इंटरसेक्शन। चलो देखते हैं, ये 1/2 आ गया, ये 3 आ गया। जब नंबर लाइन पे बनाएंगे 1/2 से छोटी वैल्यू, 3 के इक्वल या बड़ी वैल्यू, कॉमन आ रहा है कुछ? नो सर, No, sir. कॉमन दिखा कुछ आप लोगों को? नो सर। नहीं, कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ से क्या बन गया x बिलोंग्स टू 5, मतलब कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो अब केस 1, केस 2, केस 3 का क्या लेंगे यूनियन। यूनियन लेकर बताना आंसर क्या आ रहा है, 3 माइनस 1/3। हाँ बस आ गया। मेरी बात समझे आप लोग? यस सर। नहीं? यस सर। ठीक है, चलो नोट करो आप लोग फटाक दे। फटाफट नोट करो। हो गया सर। चलो बढ़िया, लिख लिया ना आप लोगों ने? ठीक, चलो। यस सर। तो ये चीज बस यही अपनी मॉड के बारे में है। अभी आएंगे आगे मॉडुलस इनइक्वालिटी। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो आप फटाफट, ये सॉल्व करके लाना है होमवर्क के लिए। mod x is equal to 2.5, second mod of 2x minus 3 is equal to 6, third mod of x square minus x is equal to 2, fourth mod of x square minus 1 is equal to 2, 5 mod 2x minus 3 is equal to minus 5, 6 है mod x plus 2 is equal to 5x, 7 mod of x plus 1 minus 3 is equal to 4x, 8 find the sum of all real roots sum of all real roots of the equation x square minus mod of 2x plus 1 minus 5 is equal to 0. Question number 9, mod of x minus 3 plus mod of x minus 2 is equal to 1. सर ये 7 में क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड? 4x, ओके सर। 4x। इसके बाद है mod of x square plus 4x plus 3 plus 3x plus 3 is equal to 0. सही से काम नहीं कर रहा। और एक प्रॉपर्टी आप याद रखना, कल अपन बात करेंगे, mod of a into b होता है आपका mod a into mod b, मतलब mod को अपन सेपरेट कर सकते हैं, 10 में वही यूज होगा, वो आप देख लेना। 11 mod of x minus 1 plus 2 times mod of x minus 3 is equal to 3. 12 2 की पावर mod x minus
mod of 2 की पावर x minus 1 minus 1 is equal to 2 की पावर x minus 1 plus 1. 13. Find the number of real solution of equations. इसके दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट है x square minus mod x minus 2 is equal to 0. सेकेंड पार्ट है mod of x square minus 3x plus 2 is equal to 0. x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर. हमें यहाँ पर x, y एंड z की वैल्यू बतानी है. ठीक है. 15 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है. एक बार 14th रिपीट करना. 14 है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर. पेन पता नहीं कौन सही से वर्क नहीं कर रहा. ठीक है, यही है. इसमें मुझे x y z की वैल्यू निकालनी है बस. 14 तो मोड नहीं है ना, मतलब नॉर्मल ब्रैकेट्स. क्या चीज 14 में मोड तो नहीं है ना कहीं पे? नहीं नहीं, सब ब्रैकेट है, सब ब्रैकेट है. 14 15 में दोनों में ब्रैकेट ही है. ठीक है, दोनों में ब्रैकेट ही है. सर कल डिस्कस करेंगे इन्हें. एक कल क्वेश्चन पूरा डिस्कस होगा तभी आगे थियरी अपन करेंगे. ठीक है कल ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस होगा. आप ट्राई करके आना. हाँ, बुकलेट में आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक करना है. 1 मिनट, बुकलेट आपको मैंने भेज दिया ग्रुप में. ठीक है, 1 मिनट बस, मैं भी ओपन कर लेता हूँ. हाँ, एक्सरसाइज 1 में कहाँ तक करोगे? सर ये बुकलेट भी कल ही सॉल्व करनी है आज? नहीं नहीं, बुकलेट आप बनाना अभी नहीं. अभी इसका डिस्कशन अभी नहीं होगा. आप ट्राई करना. कम ही क्वेश्चन है, फटाक दे हो जाएगा. अभी आज के लिए तो कम ही है यार. 1 से 13 तक बस. एक्सरसाइज 1 में 1 to 13 बस इतने ही क्वेश्चन है. 2-4 दिनों में हो जाएगा पूरा, मतलब काम अपना. टाइम लगेगा, इस वीक तो चलेंगे अभी अगला वीक भी लगेगा. ठीक है, 1 से 13 तक आपको पूरा ट्राई करना है. बस इतना क्वेश्चन. और जो आज दिया बुकलेट तो कल नहीं होगा डिस्कस, बट जो क्वेश्चन 15 अभी आपको दिया मैंने क्लास में, एक क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगा. तो आप लोग ट्राई करके आना. देखो यार, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें आपसे बन जाएंगे. 1-2 में प्रॉब्लम आनी है तो अपन वो देखेंगे. क्वेश्चन तो सब डाउट जो भी होगा अपन क्लियर करेंगे. जो बताया गया वही मेथड आपको अप्लाई करके करना है बस. ठीक, चलो समझ में आई ना चीजें आप लोगों को आज वाली? यस सर. चलो यार, अपना ध्यान रखना. आज के लिए बस इतना ही. ओके, थैंक यू.